बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटे एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़कर क्वेश्चन नंबर हमने 3 को भी छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 आज करना है पहले, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आना ताकि वो आसान समझ में आए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले देखें बेटा फैक्टराइज, इसके ऊपर भी लिखा है। आप अपनी सारी एक्सरसाइज पे नज़र मारें, पिछली 4.1 पे भी देखें, हर क्वेश्चन पे फैक्टराइज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे 4.1 पे भी यही लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे 4.1 निकालें बेटा, 4.2 निकालें। ये देखें हर क्वेश्चन नंबर 4.1 के हर क्वेश्चन पे लिखा है फैक्टराइज। अब 4.2 निकालें, सारे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 उनके ऊपर यही लिखा हुआ है कि फैक्टराइज। देखिए यही लिखा हुआ है ना। अब हमें कैसे फिर पता चलता है कि इसको कैसे फैक्टराइज करना होता है? बेटे देखें, अब हमारे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? 125 a की पावर 3 माइनस के प्लस -1। इधर देखें अब बेटे, अब इसको भी फैक्टराइज करना है। हर क्वेश्चन की शक्ल अपनी है, उसका अपना मेथड है फैक्टराइज करने का। इधर सुनना है, इधर सारा ध्यान इधर होगा। पहला क्वेश्चन किया था उस पर पहले 4.1 का, उसमें फैक्टराइजेशन का पहला उसूल लगता था जो सब में कुछ कॉमन आता है। फिर आगे ही हमने चेक करना है कि क्या सब में कुछ कॉमन आता है। इस पे पहला रूल लगता है? नहीं लग रहा। इस पे पहला उसूल नहीं लग रहा। अब हमने लगाना है इसके ऊपर सेकंड रूल, देखना है। सेकंड रूल हमारा क्या था? आया कि कहीं इसके ऊपर पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, यानी क्वाड्रेटिक की कोई एक्सप्रेशन तो नहीं बन रही, मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं लग रहा, ठीक है। अब वो भी नहीं लग रहा। हमने 2 ही मेथड किए थे, ठीक है। तीसरा कौन सा था जी? अब फिर हमने देखना है कहीं जिसको फैक्टराइज करना उसकी पावर 4 तो नहीं है। अगर 4 होगी तो क्या करना था? अपनी तरफ से 2a भी ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना था, यही समझा था। और एक्सरसाइज हमारी 4.2 जो है वो यही से स्टार्ट हुई थी कि x की पावर 4 आ जाए तो क्या करना है। अब अगर पावर 3 आ जाए, देखें अब इसको किस तरह फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? 125 a का क्यूब माइनस 1। इसके लिए इधर आ जाए बेसिक चीज़ पहले, जो इसके अंदर जो छुपी हुई होती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान के लिए बेटे हमने पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर पढ़ा था। इसको कैसे ओपन करते थे? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर अपनी तरफ से 2 लगाते थे, 2 खाली ब्रैकेट लगाते थे, पहली में पहला दूसरी में दूसरा, और 2 के आगे वो साइन लगाते थे जो यहाँ होता था। जब माइनस आती थी हम माइनस यहाँ प्लस ही लगाते थे, ये वाला साइन चेंज कर देते थे, ऐसे ही था। अब बेटे इसी तरह इसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये एक अलजेब्रा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एक फार्मूला है जो आम यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओपनिंग के लिए। अब a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले कर लिया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। फर्ज करें आपके पास आ जाता है a का अलग क्यूब माइनस b का अलग क्यूब, या फिर आ जाता है a का क्यूब प्लस b का अलग क्यूब। अलग अलग क्यूब है। अब क्यूब क्या चीज़ होती है? क्यूब कहते हैं किसी चीज़ की 3 पावर हो, किसी नंबर की पावर 3 हो। मसलन देखें, एक नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको जब एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो 2 की पावर 2 बन जाता है। तो जिसे हम 2 का स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। लेकिन अगर एक ही नंबर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या बनेगा? 2 की पावर 3, इसीलिए इसका नाम होता है क्यूब। आपने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ी जिसकी 3 साइड्स होती थी, 3 डायमेंशंस होती थी, लेंथ, विड्थ और हाइट, उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। जैसे ये देखें, इसकी ये वाली हाइट है, ये वाली लेंथ है, ये वाली विड्थ है, और ये क्यूब शेप का है, ठीक है। अच्छा, अब सुने, इसकी 3 चीज़ें। अब 3 पावर को क्यूब कहते हैं, 2 पावर को स्क्वायर कहते हैं। अब कभी भी देखें, आपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे क्वेश्चन कि अगर कहीं 4x² आ जाता था तो
आप क्या करते थे, क्या इसको यूं लिखते थे आप? नहीं, हम क्या करते थे, पहले 4 को भी पावर में लिखते थे। 4 को पावर में लिखने के लिए हम क्या सोचते थे कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर होता था। फिर दोनों की पावर सेम होती थी, फिर लिखते थे 2 और x बाय स्क्वायर ले लेते थे। ऐसे किया पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह बेटे बिल्कुल सेम, अब देखें 8 जो है किसका क्यूब है, ये पूछ रहा है वो, 8 किसका क्यूब है। हम देखेंगे 2 को कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर पे भी आ जाता है, कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबा के क्यूब रूट का सिंबल दबाना और उसके अंदर 8 लिखोगे, कैलकुलेटर आपको आंसर 2 दे देगा। इसी देखें, अब देखें ये वो नंबर है 2 2 4 2 8, यानी कि 2 की पावर 3। अब 8 को पावर में लिखना हो तो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, इसे बोलते हैं 2 का क्यूब। अगर मैं लिखूं 64, 64 किसका क्यूब है? 8 का स्क्वायर होता है। अगर मैं पूछूं, मुझे ज़रूरत है इसकी 64 को पावर 2 में लिखने की, तो मैं देखूंगा ये किसका स्क्वायर है, तो वो बनता होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 4 ये 64 क्यूब किसका है, तो हमने देखना है कौन सा एक नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 बनेगी, वो होगा 4 4 4 जार 16 4 जार 64। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 होता है। तो अब क्या करना, 4 कितनी बार आ रहा है? 4 की पावर 3, यानी कि मैं पूछूं आपसे कि 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9 9 3 जार 27, तो 3 की पावर 3। इसका मतलब 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 125 किसका क्यूब है? 5 का। कैसे 5 का? 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 5 की पावर 3। ये था वैसे नंबर, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंट में हम 5 की पावर 3 बनाना चाह रहे थे, इसलिए अब ये बन गया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अब ये नहीं है कि आपको वो ये दे देगा, कहेगा कि 7 को क्यूब में लिखें। 7 किसका क्यूब? 7 किसी का क्यूब है ही नहीं। बात समझ में आई? 7 किसी का क्यूब है ही नहीं। 8 है, 9 नहीं है किसी का क्यूब। 9 स्क्वायर है, 3 का क्यूब नहीं है। हाँ, अगर स्क्वायर का फार्मूला आ जाए तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपको कह दे कि 15x क्यूब है, आप कहें अब मैं क्या करूं, 5 की 3 लगा दूं और इसकी 3 बना दूं, तो इसको 5x की 3 सारे की 3 लगा दूं, ये गलत होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ नंबर ऐसे होते हैं बेटा जिनका क्यूब होता है, कुछ ऐसे होते हैं उनका क्यूब नहीं होता। जिनका क्यूब हो वो परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं, जिनका स्क्वायर हो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। जैसे 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर हम किसी भी नंबर की क्यूब कैसे लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसको पावर में लिख लेते हैं। हमने सोचना ये होता है कि किसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बने। 125 किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बनता है? 5 को। 64 किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से बनता है? 64 किसका स्क्वायर लेने से बनता है? वो 8 है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। जब ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी तो फिर सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्यूब का इंट्रोडक्शन हो गया, क्यूब का पता चल गया। क्यूब क्या होता है? क्यूब में पावर कितनी होती है? 3 होती है। इसका मतलब होता है किसका क्यूब है, ये याद नहीं भूलनी है आपने। अच्छा, आगे देखिए। अब आ जाए, अगर बेटा आपके सामने क्वेश्चन आ गया है ए का अलग क्यूब बी का अलग क्यूब, कहता है इसको फैक्टराइज कर दें। ये जो ऊपर हमने आइडेंटिटी की थी ये फार्मूले की ओपन शक्ल है। ये अगर आपको दे दो, इसको क्लोज करके यही लिखते थे ना हम, वो x की पावर 4 वाले में भी इसी तरह किया। इसको कहते हैं, इसको फैक्टराइज करके ये आंसर आता है, इसको हल करके ये आएगा, इसको फैक्टराइज करके ये आएगा। क्लोज करना फार्मूले को होता है फैक्टराइज करना। अब ये ओपन फॉर्म है, इसको अब फैक्टराइज करना है, इसको हमने क्लोज करना है। ये ओपन शक्ल है, इसको क्लोज कैसे करते हैं? इसके लिए हम क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि ये अलग अलग का क्यूब है।
अब साइन की टेंशन नहीं है, साइन की टेंशन छोड़े, बस ये देखिए अलग अलग का क्यूब है, दो रकमें हैं, अलग अलग का क्यूब है। अब इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, वो इस तरह होता है बेटे। फार्मूला इसका ये होगा, देखें जब भी अलग अलग का क्यूब हो आपने क्या करना है, एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लेनी, एक थोड़ी बड़ी लगा देनी। लगा दी, समझ में आएगी। पहली में इसको उठा के बगैर पावर के लिख देना है, ऐसे ही लिख दिया। अब जो ये है सारी उठा के लिख देनी, बस ये नहीं लिखने साथ। अब जो बड़ी ब्रैकेट है उसमें क्या करना है, उसमें ये वाला जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर दोनों एंड पे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना। अब 2 नहीं लिखना, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया होगा इसके आगे साइन वो आना है जो इसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट। बात समझ में आई। कैसे ओपन करना, देखें मैं कहता हूं m का क्यूब प्लस n का क्यूब कैसे ओपन होगा, दो ब्रैकेट लगा दें, यहां पे क्या आएगा m का स्क्वायर n का स्क्वायर m n, शाबाश ये खोल गया। बस अगला कोई और होगा x y की शक्ल में कर ले, x का क्यूब y का क्यूब, माइनस लगा ले, चले अब माइनस, तो क्या आएगा x माइनस y, अगली में यहाँ प्लस ही आना है, जैसे वो फार्मूले में यहाँ मैंने कहा था प्लस ही आना है, जो अपनी तरफ से अब 2 लगानी है ना, 2 खाली ब्रैकेट, उधर साइन चेंज होना है, वो इधर स्क्वायर में वही आता था जो इधर होता था, इसमें ऑपोजिट आना होता है, क्यूब में ऑपोजिट आना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, x और y मल्टीप्लाई हो गए, इसका ऑपोजिट क्या होता है, यह फार्मूला होता है। ये बेटे इसका फार्मूला खोलने का तरीका बताया। अगर अब देखें, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना तो ये आंसर आना है। ये फैक्टराइज करने का इसका मेथड है जो मैंने समझाया, कि जहां कहीं अलग अलग क्यूब हो और फिर उसके लिए 1-2 ब्रैकेट लगाते हैं, एक छोटी सी स्पेस देके एक ज्यादा स्पेस देके। पहली में उनको बगैर पावर के एज इट इज लिख देते हैं, दूसरी में उन दोनों के स्क्वायर लेके लिखते हैं, लेकिन दरमियान में प्लस ही रखते हैं। आगे फिर एक बार उनको प्लस करके लिखना है, एक बार उनको इधर मल्टीप्लाई करके लिखना है। मल्टीप्लाई करके जब लिखना है तो आगे वो साइन आएगा जो इसका ऑपोजिट होगा। नहीं समझ आए, क्लियर है बात। अब ये मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ कि इसको मैं हल करूँ तो ये आंसर आएगा। अगर सोल्यूशन चाहिए तो कर दूँ। हाँ जी, इसको कैसे हल करना, देखें x को सारी से मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई सारी, अब माइनस y सारी से मल्टीप्लाई करें, अब करें इनको अंदर मल्टीप्लाई, x को x से किया प्लस x y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नहीं सही है, हाँ ठीक है, चलें देखते हैं। अच्छा इधर देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब इसको मल्टीप्लाई किया प्लस वाई का क्यूब, और सॉरी माइनस वाई का क्यूब, माइनस वाई का क्यूब प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखें बेटा जो एक जैसी हैं वो देखें कौन सी हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया, पीछे क्या बचा, यही आंसर है। ठीक है, अब उसने इसके अंदर एक फार्मूला और एक आइडेंटिटी, एक तरतीब रख दी, असल ये चीज़ है, उसका आंसर ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज इस तरह करना है। अब ये चीज़ आपके काम की नहीं है, वैसे इसको याद रख ले, मैंने तो आपको प्रूफ दिया है कि आंसर यही आना है, लेकिन तरीका इसका फार्मूला है ये, इसका फार्मूला ये होता है। अब सुने ज़रा, आपने इधर सुने, अब इस x की जगह पे कुछ भी आ सकता है बेटा। देखें फर्ज करें मैं लिखता हूँ 8x की पावर 3 माइनस 27, ये मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अच्छा क्यूब है, ये जो अगला नंबर है ये क्यूब बनता है, किसका क्यूब है, 3 का बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये 2 का। इधर देखें हम, और पिछले फार्मूले में आप बनाते नहीं थे, 4x स्क्वायर है तो उसको एंड पे 4x पे ऊपर होल स्क्वायर डाल देते, वो फार्मूला बनाने के लिए करते थे सारा कुछ। अब इसमें क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को और 8 को क्या लिखना है, 2 और x सारे का बाहर क्यूब,
ये माइनस का माइनस, ये किसका क्यूब है? 3 का। अब आ जाए इसको ओपन करने का तरीका। ओपन कैसे करना है? वही बात, जब अलग अलग क्यूब हो तो कितनी ब्रैकेट? 2, एक छोटी एक बड़ी। अब पहली में क्या करना है इनको? वैसे वो जी बात खत्म होगी। अगला 2x का स्क्वायर। अच्छा ये काम नहीं करना आपने, ब्रैकेट नहीं, जब अकेला x होगा या y होगा या m होगा या l होगा वो वैसे लिख दें, लेकिन अगर किसी के साथ उसके साथ कोफिशिएंट भी होगा 2, 3, 4 तो ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना 2x का स्क्वायर, गलत हो जाना। आपने ब्रैकेट में लिखना है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अब इसका ऑपोजिट साइन प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पहले में 2x दूसरे में 3, ब्रैकेट खाली लगानी है। वो डायरेक्ट भी 6x लिख सकते हैं। अब नीचे आ जाए, इसका एक और मजीद भी स्टेप होता है, वो क्या है जी? ये वैसे क्यों भला एक स्टेप है? क्योंकि 2 का स्क्वायर लेना है। बेटा मैंने कहा था जो जब मल्टीप्लाई करके लिखने हैं तब सामने आगे जो साइन होगा वो अपोजिट लगाना है। अगर इधर माइनस है तो इधर, जो स्क्वायर नंबर है मैंने कहा उनके दरमियान लगता ही प्लस होता है। ये देखे दोनों स्क्वायर थे, चाहे इधर माइनस आता था चाहे प्लस, सिर्फ जो अपनी तरफ से टूल लगाना था वो चेंज हो गया था। इसी तरह जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, उनके आगे वाला इसका अपोजिट लगना, इधर दोनों का सेम लगता होता था। बात समझ में आ गई? अच्छा ये वैसे उतार दिया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6x। लो जी ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब ये था इंट्रोडक्शन अलग अलग के क्यूब का। अब आए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ नजर आ रहा है कोई आसानी सी? कोई पहचान लग रही है कि ये जानता है हमें या हम जानते हैं इसको? अब जरा इसको देखें। इसके अंदर देखें बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जब क्यूब बनाना है तो ज़ाहिर है उनको परफेक्ट क्यूब बनाने पड़ेंगे। जैसे उधर हमने होल स्क्वायर बनाते थे, इधर होल क्यूब बनाने पड़ेंगे। कैसे ज़रा देखें तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, a की क्यूब -1। अब क्या करना है देखें, ये किसका क्यूब बन रहा है? 125, 5 साथ a और सारे का क्या बन जाएगा? माइनस। अच्छा ये जो 1 होता है ना, इसकी पावर आप अपनी तरफ से 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, जो फार्मूले में बनाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता होता। क्यों? 1 की पावर 3 का क्या मतलब? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा? 1। इसलिए आप अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, आ जाए अपने फार्मूले पे। जब अलग अलग का क्यूब हो तो क्या करते हैं? 2 ब्रैकेट लगाते हैं, एक छोटी एक बड़ी। छोटी के अंदर हम उनको एज इट इज लिख देते हैं। छोटी के अंदर एज इट इज लिखे, क्या आएगा? आगे क्या लिखेंगे? 5a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पहली में पहला दूसरी में दूसरा लगा के a और 1, और यहाँ पे क्या साइन? प्लस, इसका ऑपोजिट आना। अब बेटा अगेन एक स्टेप कर दें, -1, और ये क्या बनेगा? 25 a का 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 आंसर a। लो जी ये आंसर है। आपकी बुक पे होगा क्या? ये दरमियान में दिया होगा, ये एंड पे दिया होगा। मैंने आपकी आसानी के लिए, आप ऐसे भी ठीक है, ओके कोई मसला नहीं। बात समझ में आई? करें, स्टार्ट करें। मैं भी करता हूँ, आप भी करें। अब एक क्वेश्चन है इसमें x की पावर 6 वाला, वो देखें। हाय 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 शाबाश। लेकिन अंदर 2 रखनी बेटा, बाहर आपने रखनी है 3। देखें उसकी स्टेटमेंट बोले। आपको समझ नहीं आई इसकी? आ गई है? नहीं बीमारा तरह नहीं कहना ना, हाँ एक्टिव होके कहना है, मुझे पता चले आपको समझ आई। पार्ट नंबर 3 बेटे देखें इधर, x की 6 और -27। ये तो वैसे आपके करने का है, मेरे करने का कहाँ? इधर देखें बेटा। अब देखें इधर x की 6 है और पिछले क्वेश्चन में x की पावर 4 नहीं होती थी, हमें बाहर क्या बनानी होती थी? 2। हम क्या करते थे? बाहर तो 2 लगा देते थे, अंदर भी फिर बाद में 2 लगाते थे ताकि वो 4 बन जाए मल्टीप्लाई करने से। इधर हमें बाहर कितनी चाहिए? 3 चाहिए, तो अंदर फिर कितनी लगेगी? हैं? वो तो 9 बन जाएगा, मल्टीप्लाई होनी है 2 आएगा। 3 2 6। जब बेटा इस तरह लिखी हो ना पावर, ब्रैकेट में 2 पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है? ये याद रखनी है। 2 2 4 3 2 6। अब देखें इसको, पहले तो एज इट इज लिखें, -27। अब ये क्या आएगा? x की पावर 2
बाहर कितनी माइनस ये। 3 की पावर क्यूब। अच्छा अब क्या करना भला, सर 2 ब्रैकेट बनानी है। पहली में x की 2 हाँ -3 शाबाश, x की 2 का होल स्क्वायर ओ वेरी गुड, -3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चले ब्रैकेट लगा देते छोटी छोटी, ये लग गई 2 ब्रैकेट, पहली में एक्स स्क्वायर, दूसरी में 3 दरम्यान में साइन प्लस, शाबाश। अब देखें बेटा एक्स स्क्वायर -3 आ जाए, x का 4 एक्स की पावर 4, शाबाश, प्लस 9 वेरी गुड, प्लस 3 x का ओ वेरी गुड। लो जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।